दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे करना चाहते हो तो भाई मैं आपको डायरेक्ट तरीका ही बता देने वाला हूं। आप अगर अपनी एजेंसी के थ्रू करवाते हो या फिर किसी बीच में एजेंट्स के थ्रू करवाते हो तो आपको यहां पे 15 से 20% का लॉस हो जाता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका ही बता देता हूं जहां पे आप अपने 15 से 20% बचा भी सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, वो बातें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं और आपकी बाइक फिर स्कूटी के लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट हो सकता है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्लियर करता हूं। बहुत सारे लोग ने यहाँ पे थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? सबसे पहली बात तो भाई हमारी गाड़ी का चालान ना हो, पुलिस वाले मिलकर हमारा चालान ना कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान के चलते बाय एनी चांस अगर हमारी बाइक फिर स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंटल के केस में जो भी हमारा नुकसान होता है वो कंपनी बेयर करे। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर हमारा थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है। जो हमारा थर्ड पार्टी प्लान होता है सबसे सस्ता प्लान होता है। इस प्लान के अंदर हमारा चालान तो नहीं काटता पुलिस वाले, कोई भी चालान आपका नहीं काटेंगे। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप किसी में ठोक देते हो अपनी बाइक या फिर स्कूटी और जो भी नुकसान होता है तो जो आपका नुकसान हुआ है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। कंपनी इस पे आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। लेकिन जिस बाइक या फिर स्कूटी में आपने ठोकी है अगर उसका कुछ नुकसान होता है तो उसका कंपनी बेयर करेगी। यानी कि थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस यहाँ पे किया जा रहा है। जो सामने वाला पर्सन हमारा थर्ड पार्टी हो गया उसका इंश्योरेंस यहाँ पे किया जाता है। वहीं पे जो हमारा फर्स्ट पार्टी प्लान होता है, फर्स्ट पार्टी प्लान के अंदर आपका चालान भी नहीं काटा जाएगा और अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी कहीं ठुकती है तो दोनों को ही क्लेम दिया जाता है। अगर आपका कुछ नुकसान होगा तो आप उसको सर्विस सेंटर के अंदर ले जाओगे, इनकी तरफ से एजेंट आएगा, विजिट करेगा, देखेगा कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद आपको एक समरी बना के देगा, भाई इतना नुकसान हुआ है और ये कंपनी आपको पे करेगी। तो आप बोल दोगे सर्विस सेंटर वालों को, भाई आपका अपना काम चालू कर दो और काम होने के बाद जो भी आपका इनवॉइस जनरेट होगा और फिर वो कंपनी पे कर देगी। और जो सामने वाला पर्सन भी है जिसमें आपने ठोका था, अगर उसका भी कोई डैमेज वगैरह होता है तो आपकी ही कंपनी उसको भी पे कर देगी। आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है इसके अंदर हम कुछ एडवांस ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिसमें हमारा वियर एंड टियर ऐड नहीं होता है, नट बोल्ट वगैरह ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे वो हमारे ऐड नहीं होते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर आपके सारे पार्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको प्राइस के मामले में बताऊं तो सबसे सस्ता हमारा थर्ड पार्टी प्लान पड़ता है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्टी प्लान पड़ता है, उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पड़ता है। अभी चलो एक बार मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस ही बता देता हूं कैसे आप लोग भी घर बैठे बैठे अपने इंश्योरेंस करवा सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे एको वेबसाइट का यूज करने वाले हैं जहां पे हमको बहुत ही कम रेट के अंदर हमारा इंश्योरेंस होकर हमको मिल जाता है और हमको पॉलिसी भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाती है। और सबसे कमाल की बात तो यह कि भाई एको का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है बहुत ही ज्यादा हाई है किसी अदर कंपनी से। बाकी मैं आपको एको का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ जाओगे। तो फिर चलो एक बार हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंश्योरेंस परचेज करने के लिए जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूं उसका नाम है echo.com। मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंश्योरेंस भाई आपका बहुत ही कम रेट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको फटाफट बताता हूँ इंश्योरेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले अपनी बाइक या फिर स्कूटी का नंबर डाल देना है जो भी आपके नंबर प्लेट पे हो। उसके बाद आपको सिंपली व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने ब्रांड ऑफ मॉडल को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांड एंड मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे मॉडल आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कौन सी बाइक पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपने कब बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आरसी के अंदर होगा, वो ईयर आपको यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो भी आपकी करंट पॉलिसी थी अभी उसका स्टेटस क्या है। हमको सबसे पहला ऑप्शन नॉट एक्सपायर्ड का दिख रहा है, यानी कि अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुई है, अभी भी हमारी करंट में पॉलिसी पड़ी हुई है। अब मतलब कि 2-3 दिन में एक्सपायर होने वाली है ऐसा कुछ। उसके बाद ये कह रहा है कि एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज, यानी कि 90 दिनों में आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर हो चुकी है। और थर्ड कह रहा है कि एक्सपायर इज मोर देन 90 डेज, यानी कि 90 दिन से ज्यादा हो चुकी है आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए। देखो भाई अगर ज्यादा हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, यानी कि आपको फोटो वगैरह खींच के और उसको अपलोड करना पड़ेगा। और सेम प्रोसेस अगर आपकी पॉलिसी 90 दिन के अंदर भी एक्सपायर हुई है तो भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी सेम पॉलिसी भी आपको नई पॉलिसी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो मान के चलते मेरी मतलब पॉलिसी एक्सपायर हो गई, मेरी गाड़ी पे कोई डैमेज आ गया और इन्होंने पॉलिसी कर दी और मैं कल जाकर क्लेम ले लूं, तो ये चीजें ऐसे वर्क नहीं करती है। पहले वो देखेंगे कि भाई आपकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है या फिर नहीं है, तभी वो लोग आपको इंश्योरेंस खरीदने देंगे। अगर मेरी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है मैं फोटो वीडियो बना के इनको भेज दूंगा, उसके बाद जो मेरी पॉलिसी है वो कर दी जाएगी। और कहीं से डैमेज भी हुआ तो वो डैमेज लिख लेंगे कि आपका ऑलरेडी पहले से डैमेज था, अगर आप इसके बाद में क्लेम लेते हो तो आपको नहीं दिया जाएगा। और भाई ये हर जगह ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, आईडीवी वैल्यू अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उसके बाद हमको यहाँ पे मतलब टेन्योर सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल, आप कितने साल की पॉलिसी अपनी लेना चाहते हो। लेकिन पॉलिसी से पहले एक बार मैं आपको आईडीवी वैल्यू
बता देता हूँ। आईडीवी वैल्यू हमारी होती है इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि हमारी गाड़ी की टोटल कितनी वैल्यू लगाई जाएगी। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो हमारा जो 61,100 रुपए है ये हमारी बिल्कुल हायर आईडीवी वैल्यू होगी, और 32,009 रुपए ये हमारी बिल्कुल लोअर आईडीवी वैल्यू होगी, और हमारा आईडीवी वैल्यू अभी 47,000 के आसपास मतलब बीच में है। देखो आईडीवी वैल्यू का मतलब ये होता है कि एग्जांपल के लिए अगर मेरी गाड़ी के अंदर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, टोटल लॉस हो जाती हो, तो उस केस के अंदर जो कंपनी होगी जिससे भी मैं इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूं वो मेरे को सिर्फ आईडीवी वैल्यू ही पे करेगी। और आईडीवी वैल्यू अगर आप कम ज्यादा करते हो तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी जो अमाउंट होगा बहुत ही हल्का फुल्का कम ज्यादा होगा। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप अपना आईडीवी वैल्यू जो है बिल्कुल हायर रखा करो, ताकि मान के चलते अगर टोटल लॉस भी होता है या फिर कुछ भी रीजन की वजह से आपकी गाड़ी टोटली लॉस हो जाती है तो कम से कम आपको हायर अमाउंट का कवरेज तो देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं भी अपनी आईडीवी वैल्यू हमेशा हाई करके रखता हूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है कि मैं कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास थर्ड पार्टी प्लान और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, तो यहाँ पे अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमको यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान दिया जा रहा है वो 714 रुपए का दिया जा रहा है, और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो सिर्फ 1003 रुपए का है। खाली इतना ही फर्क है दोनों प्लान के अंदर। वहीं पे अगर मैं 2 साल का प्लान सिलेक्ट करता हूं तो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा 1949 रुपए का पहुंच जाता है, और थर्ड पार्टी प्लान हमारा 1428 रुपए का पहुंच जाता है। और इसी तरह आपका 3 साल का जो प्लान होगा वो 2843 रुपए होगा कॉम्प्रिहेंसिव, और जो हमारा थर्ड पार्टी होगा वो हमारा 2142 रुपए का होगा। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने साल का प्लान परचेज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देखोगे तो मैंने अपना जो प्लान है वो 1 साल का सिलेक्ट किया है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैं नहीं लूंगा अभी मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान लेना चाहूंगा, क्योंकि देखो जो मेरी बाइक वगैरह है वो खाली घर में पड़ी रहती है, बस मैं कभी कभी लेके निकलता हूँ, तो उसी के लिए बस मेरे को परचेज करना है। और जब बाइक उतनी निकलती है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टी में पैसा क्यों फंसाऊं। लेकिन अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी डेली रनिंग के अंदर होगी तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लेना चाहिए, ये मैं आपको प्रेफर करूंगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंटल के केस में अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है, कुछ भी डैमेज होता है, तो यहाँ पे आपको कोस्ट रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट कोस्ट, अगर आपकी बाइक डैमेज एक्सीडेंट के कारण हुई है, तो फायर के कारण भी अगर डैमेज होती है तो उस केस के अंदर भी आपको कवर दिया जाएगा। अगर मतलब थीफ यानी कि चोरी हो जाती है तो उस केस के अंदर भी आपको कवर दिया जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना कि चोरी के केस में आपकी दोनों चाबी आपके पास ही होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट यानी कि अगर कहीं भी मतलब बाढ़ आता है, कहीं भी भूकंप वगैरह आता है, कुछ आपकी बाइक या फिर स्कूटी के ऊपर गिर जाता है, तो उस केस के अंदर आपको क्लेम मिलेगा। थर्ड पार्टी इंजरी या फिर डेथ होती है, यानी कि थर्ड पार्टी जो सामने वाला पर्सन जिसको हमने ठोका या फिर कुछ भी हुआ, तो उसको भी एक मतलब जो कंपनी होती है वो क्लेम प्रोवाइड करती है। और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को भी, यानी कि जो सामने वाला पर्सन जिससे हमारी बाइक वगैरह टकराई है उसकी जो बाइक वगैरह होगी उसको भी क्लेम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बेनिफिट थे, और ये बेनिफिट आपको कब नहीं दिए जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि जो भी आपका टायर हो गया, ट्यूब हो गया, इंजन वगैरह खराब हो गया, तो इस केस के अंदर आपको डैमेज वगैरह का कवर नहीं दिया जाता। और अगर इलीगल ड्राइविंग करते हो, अगर आप यहाँ पे मतलब ट्रैफिक लॉ को ब्रेक करते हो, या फिर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, या फिर अगर आप अल्कोहल या फिर ड्रंक वगैरह करके गाड़ी चलाते हो, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे क्लेम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार मैं आपको थर्ड पार्टी प्लान के अंदर भी बेनिफिट बता देता हूं, जैसे कि थर्ड पार्टी इंजरी या फिर अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर भी उसको कवरेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये लोग क्या कवर नहीं करते थर्ड पार्टी प्लान के अंदर, ओन बाइक डैमेज, यानी कि अगर हमारी खुद की बाइक डैमेज हो जाती है तो हमको मतलब कवरेज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आप इलीगल ड्राइविंग करते हो तो इसमें भी आपको कवरेज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हमको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप इस चाहो तो इसके स्किप कर सकते हो, वरना आपको 350 रुपए में 15 लाख सम एश्योर्ड का मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसको एड ऑन भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, ऑप्शनल है बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि फुल नेम आपको यहाँ पे दे देना है, अपनी मेल आईडी दे देना, मोबाइल नंबर दे देना, पिन कोड दे देना, और अपना जीएसटी अगर हो तो ऑप्शनल है, ये देना हो तो दे सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिव्यू और डिटेल के अंदर हमने जो भी बाइक की मतलब डिटेल वगैरह डाली थी हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। आप यहाँ पे एक बार अपनी आईडीवी वैल्यू ध्यान से चेकआउट जरूर कर लेना, और आप कौन सा प्लान ले रहे हो ये भी आपको यहाँ पे वेरीफाई जरूर कर लेना है। तो फिर चलो मैं फटाफट पेमेंट को प्रोसीड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे 843 रुपए पे करने को बोला जा रहा है। मैं फटाफट यहाँ पे फोन पे या फिर गूगल पे थ्रू अपनी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब दोस्तों पेमेंट वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट केवाईसी भी करवानी पड़ेगी। देखो जिस भी पर्सन की बाइक या फिर स्कूटी है उस पर्सन को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे देना होता है, और मेक श्योर करना कि उसी के अकाउंट से यहाँ पे पेमेंट भी होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो रूल है वो सभी कंपनी के अंदर लागू हो चुका है, चाहे आप अपनी पॉलिसी ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, और जो रूल है वो 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुका है। तो फिर चलो हम फटाफट अपनी जो केवाईसी है उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे केवाईसी करवाने के लिए आपको सिंपली मतलब पैन कार्ड नंबर वेरीफाई करा देना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के अंदर आप चाहो तो अपना आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हो। हम यहाँ पे डिजिलॉकर के थ्रू ही सारे काम कंप्लीट कर देंगे। देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डाल देना है एज पर गवर्नमेंट आईडी। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी के अकॉर्डिंग आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। दोनों चीजों को मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको मैनुअली भी करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो डिजिलॉकर के थ्रू भी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। हम दोस्तों अपना यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ही देने वाले हैं। देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस अपने फ्रंट साइड से भी अपलोड करना है और बैक साइड से भी अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं सिंपली कैमरे वगैरह की परमिशन को इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रंट साइड से मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड हो चुका है। मैं सिंपली यूज दिस फोटो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी सिटी डाल देनी है, जेंडर सिलेक्ट कर देना, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिलेशन भी चूज कर लेना पड़ेगा। मान के चलते भाई किसी भी केस के अंदर जो कंपनी होगी, देखो ये हाइपोथेटिकल केस है कि अगर आपके पास कुछ मतलब दुर्घटना घट जाती है तो उस केस के अंदर किसको ये कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं फादर को बनाना चाहूंगा, फर्स्ट नेम ऑफ योर रिलेशन और लास्ट नेम ऑफ योर रिलेशन। अब दोनों डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर देना। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो जो हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारा काम आपके सामने किया। अब केवाईसी आपकी जैसी वेरीफाई होती है तुरंत ही मतलब इंस्टेंट ही आपको जो मतलब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद केवाईसी वेरीफाई हुई और उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है वो हमको इशू करके दे दी गई है। और देखो 2 से 3 मिनट लगते हैं आपकी पॉलिसी को इशू होने में। यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपकी पॉलिसी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बाइक वगैरह दिखाई जा रही है, पॉलिसी आपकी कब स्टार्ट हो रही है कब खत्म हो रही है ये भी डेट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर मार दूंगा और यहीं पे आपको पॉलिसी को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। बाकी देखो अगर आप अपनी पॉलिसी का बाय एनी चांस मान के चलते कभी डैमेज वगैरह हो जाता है और आप उसका क्लेम वगैरह भी लेना चाहते हो तो क्लेम लेने के लिए भी आपको इनकी कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा और जो आपका क्लेम वगैरह भी होगा उसको भी यहाँ पे फटाफट करने की कोशिश कर दी जाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एको वगैरह रिकमेंड कर रहा हूँ।